हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज लास्ट वीडियो में हमने किया था सुपर प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट। आज हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन करवाऊंगा, एक विदाउट एडजस्टमेंट एंड वन इज विद एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको कोई डाउट जो है वो इसके रिगार्डिंग नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पे न्यू है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता है। राइट, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है, अगर किसी ने क्वेश्चन नोट करना है तो नोट कर लेना। वैसे इसकी फोटो जो है वो मैं स्टार्टिंग में वीडियो की फ्लैश कर दूंगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र मतलब रहें, टेंशन मत लें। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके 3 पार्ट्स हैं और एक क्वेश्चन सिंगल। ठीक है, मतलब उसके कोई पार्ट नहीं है आगे फर्दर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बुक है मेरे पास कल्याणी पब्लिशर्स की, बहुत अच्छी बुक है, सीबीएसई एडिशन है, बहुत बेस्ट किताब है। ठीक है, तो अगर किसी के पास ये बुक है तो उसका पेज है 2.32। ठीक है, जिससे कि आप ये क्वेश्चन जो है मतलब आराम से यहाँ से रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन में कुछ एप्लीकेशन लिख दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जिसका केस 1 है। केस 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। दो पार्टनर्स हैं ए और बी। ठीक है जी, देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:1। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:8। बोथ द पार्टनर्स हैव इन्वेस्टेड द टोटल कैपिटल ऑफ ₹12 लाख। दोनों की कंबाइंड कैपिटल दी हुई है हमारे को, कितनी? 12 लाख। कितनी? 12 लाख। ये कंबाइंड कैपिटल है। ठीक है, अलग अलग नहीं दी हुई, दोनों की कंबाइंड कैपिटल दी हुई। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। देखो मैंने सारा क्वेश्चन यहीं को डाल दिया ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ये मैंने आपको बताया था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कमा रहे हो, मतलब जितना बाकी कमा रहे हो उतना ही आप कमा रहे हो, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड इन लास्ट 5 इयर्स अमाउंटेड टू ₹1,50,000। एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा, कुछ क्वेश्चन जो है ना मैं आपको अपनी तरफ से बना के दूंगा और कुछ क्वेश्चन जो है बुक से करेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बुक से नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बुक से और कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको अपनी तरफ से बना के दूंगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है पिछले 5 साल का, ये दिया हुआ 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1.5 years ऑफ परचेज। तो 1.5 years ऑफ परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है? 1.5 लाख, 1.5। सो हमने क्या करना है, गुडविल निकालनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन जो है आपने इसको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको 5 स्टेप सिखाए। सबसे पहला स्टेप 1, दिस इज सॉल्यूशन। ठीक है, स्टेप 1 में हमने क्या करना था? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैंने आपको 2 अप्रोचेस बताई थी। पहली अप्रोच थी एसेट साइड अप्रोच और दूसरी अप्रोच थी लायबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में आपने क्या करना है, टोटल एसेट्स में से हम क्या करते हैं, आउटसाइड ऑफ लायबिलिटी माइनस करते हैं, और इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों ही है, तो हमने क्या करना है, ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड अप्रोच बनाएंगे और लिखेंगे ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जब सिर्फ कैपिटल ही है तो 12 लाख रुपए जो है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। स्टेप 2, ये भी बड़ा सिंपल है। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट जो है जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है मेरे पास? 12 है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो जब इसका 10% किया जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 1,20,000। गुडविल के लिए मैंने आपको बताया था कि टोटल जो हमारा एवरेज प्रॉफिट का है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए, तभी गुडविल आएगी। अगर एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कम है तो गुडविल नहीं होगी। राइट, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमारे पास निकाल के दिया ही हुआ है, सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना है, 1,50,000 इज गिवन। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ये भी बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट है 1,20,000 रुपीज। तो कितना है माइनस करके? 30,000 रुपए।
ठीक है, कितना आ गया 30,000 रुपीज। तो आपने क्या करना है, आप सुपर गुडविल निकालिए, यू हैव गॉट सुपर प्रॉफिट देन गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला बड़ा सिंपल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है 1.5 और सुपर प्रॉफिट कितना है 30,000। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा रुपीज 45,000। हाँ, ये आपकी गुडविल आ गई कितनी 45,000। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। केस सेकंड बड़ा सिंपल है। इसमें क्या है, दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 2:3। नंबर ऑफ इयर्स परचेज गिवन है 2 साल, प्रॉफिट पिछले 4 साल का दिया हुआ। अब यहाँ पे हमें एवरेज निकालनी पड़ेगी, एवरेज हमें करके नहीं दी हुई है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें एवरेज जो है वो करके देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 25,000, ईयर 2 32,000, ईयर 3 38,000 एंड ईयर 4 45,000 रुपीज। नेक्स्ट इज डेबिट बैलेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, लॉस, ठीक है। डेबिट बैलेंस जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का वो हमेशा लॉस होता है, आपको पता ही है। और क्रेडिट बैलेंस जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का वो हमेशा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस दिया होगा हमारे प्रॉफिट प्लस होता है, लॉस माइनस होता है, ठीक है। और इनकी कैपिटल दी हुई है एक्स और वाई की कितनी 1,50,000 रिस्पेक्टिव। तो हमें इसको सॉल्व करना है सेम इन द ओल्ड वे इन विच वी यूज्ड टू कैलकुलेट द केस 1, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप वही स्टेप वाइज कैलकुलेशन करनी है, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि आगे एवरेज भी करनी है। स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। पूरा फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा बिकॉज़ टाइम जाएगा, ऐसे वीडियो लंबी ज्यादा हो जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो अप्रोचेस लगाते हैं, एसेट साइड अप्रोच है और लायबिलिटी साइड अप्रोच है। यहाँ पे फिर से लायबिलिटी साइड अप्रोच ही लगेगी क्योंकि हमारे पास कैपिटल गिवन है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, बैलेंस। प्लस माइनस में इसलिए लिखा बिकॉज़ अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो। अब यहाँ पे कैपिटल कितनी है, दोनों ही 1 लाख एक्स की एंड 50,000 फॉर वाई, और लॉस आ रहा है तो लॉस माइनस हो जाएगा। लॉस कितना है 18,000, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 1,32,000 रुपीज। कितना, 1,32,000, राइट। तो 1,32,000 आ गया मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 2 में मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास कितना है, अभी मैंने ऊपर मैंने किया 1,32,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10। तो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 13,200। सिंपल किया, कैपिटल एम्प्लॉयड को मैंने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। सो आपके पास आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 3 में हमारे पास थोड़ा सा इस बार ज्यादा काम है, क्यों, क्योंकि इसमें एवरेज प्रॉफिट जो है अभी हमें कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जितने साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं उन सबको प्लस करो, डिवाइड कर दो सॉरी, उतने ही नंबर ऑफ इयर्स के साथ। तो अब हमारे पास 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना, पहले साल 25,000, दूसरे साल 32,000, थर्ड ईयर 38,000 एंड फोर्थ ईयर 45,000। इसको हमने डिवाइड कर देना है 4 से। पहले सबको प्लस करो, कितना आएगा 25 प्लस 32 57 प्लस 38 95 90 प्लस 5 1,40,000, ये आ गया 1,40,000। इसको आपने डिवाइड कर देना 4 से, तो आपके पास एवरेज निकल के आ जाएगी 35,000 रुपीज। बड़ा सिंपल है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, मैंने सिंपली क्या किया है, जितने साल के आपके प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड किया, उसको डिवाइड कर दिया 4 से, जितने नंबर ऑफ इयर्स है, ठीक है। तो हमारे स्टेप 4 पे चलेंगे। इसके बाद हम स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट है 35,000 और जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ज्यादा है तो गुडविल आएगी 13,200 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट सर, ठीक है। तो 13,200 जो है 35,000 से माइनस कर तो आ जाएगा आपके पास 21,800 रुपये।
ठीक है, 35,000 में से 13,200 मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया 21,800। अब लास्ट स्टेप मेरे पास क्या आएगा, स्टेप नंबर 5, दैट इज गुडविल। गुडविल कितनी है? गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट है 21,800 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज है मेरे पास, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था 2 इयर्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 43600। ये आपकी गुडविल जो है वो अगली 500। ठीक है, कितनी? 43,600। नोट करो कि नहीं करना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वीडियो पॉज कर लूंगा। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मतलब इस मेथड का। 2 पार्टनर्स हैं, अमन एंड विमल, ए एंड बी, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि वो नए पार्टनर को एडमिट करेंगे जिसका नाम है कमल। तो तीसरा पार्टनर हमारे पास आ गया, कौन सा? कमल। ये क्वेश्चन मेरे को एडजस्टमेंट वाला है, 15 क्वेश्चन है, पेज नंबर है 2.33। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है दे एग्री टू वैल्यू द गुडविल एट 2 इयर्स ऑफ परचेज। जो गुडविल है वो 2 साल की, 2 इयर्स ऑफ परचेज, 2 इयर्स ऑफ परचेज। ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल की एवरेज जो है वो ली जाएगी पिछले 5 साल। ठीक है। अब प्रॉफिट जो है 5 साल का गिवन है, यहाँ पे जो है ना एडजस्टमेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें एडजस्टमेंट्स है। तो ये एडजस्टमेंट्स अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो नीचे पैराग्राफ में दिया हुआ है ऑन एज एन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ₹12 है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो ये वाला तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है, बस एडजस्टमेंट है एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमें निकालते ही दिया हुआ है, कितना? 12 लाख रुपीज। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे मेरे पास है 10%। तो अगर मैं 12 मार्क का 10% करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना? 1,20,000 रुपीज। अब थर्ड स्टेप जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्चुअली में, यहाँ पे क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ पे, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए कुछ एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले है ईयर, फिर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, और लास्ट में आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है जी, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो मेरे पास सबसे पहले है ईयर 1, पहले साल प्रॉफिट कितना है? पहले मैं सभी ईयर्स का प्रॉफिट लिख लेता हूँ, 1,80,000 पहले साल। दूसरे साल मेरे पास प्रॉफिट है 2,40,000। थर्ड ईयर मेरे पास प्रॉफिट है 1,65,000। फोर्थ ईयर मेरे पास प्रॉफिट है 2,60,000 एंड फिफ्थ ईयर मेरे पास प्रॉफिट है 2,40,000। ठीक है जी। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट। पहले साल के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट, मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, क्लोजिंग स्टॉक जो होती है ना हमारी, इनकम होती है, याद रखना क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक इनकम, और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? खर्चा, क्या? एक्सपेंस। ठीक है। तो आपने उसी हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करना। तो पहले साल एडजस्टमेंट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹5,000। हमारा स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू है। क्लोजिंग स्टॉक अगर साल के एंड में है तो वो क्लोजिंग स्टॉक होगा ऑब्वियसली, तो वो अंडर वैल्यू में, अंडर वैल्यू मतलब कम ऐड किया हुआ है, तो इसको कर दो प्लस, तो पूरा हो गया। कोई चीज अंडर वैल्यू होती है, उसको ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो स्टॉक्स होते हैं ना, उसका इफेक्ट हम अगले 1 साल तक निकालते हैं। अगर इस साल प्लस किया है तो अगले साल यही चीज क्या हो जाएगी? माइनस। इसका डुअल इफेक्ट दिखाते हैं, राइट। अब 2015 में, मतलब सेकेंड ईयर में, जो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है वो कह रहा है कि जो हमने इसमें बैड डेट्स राइट ऑफ किए 8,000 वो इंक्लूडेड, मतलब इसमें से हमने बैड डेट्स जो है वो 8,000 के कर दिए हुए हैं। तो बैड डेट्स तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
और ये माइनस हो चुका है, नहीं सॉरी माइनस होना है, इंक्लूडेड मतलब हो चुका है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ये हो चुका है, इंक्लूड्स द बैड डेट रिटर्न ऑफ ₹8,000, इसमें से हमने राइट ऑफ कर दिया, दोबारा हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे। नेक्स्ट ईयर है एबनॉर्मल लॉस 50,000। अब एबनॉर्मल लॉस जो है वो हमारा लॉस वो लॉस होता है जो बार बार नहीं होती, कभी कभी होता है, नॉन रेकरिंग होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे एड 50,000 का, ये बार बार ना होने वाला लॉस होता है, ठीक है, जो बार बार नहीं होता तो उसको हम प्लस कर देते हैं। जो गेन है ऐसे ही गेन होते हैं नॉर्मल गेन, वो हम कर देते हैं माइनस, बिकॉज वो भी बार बार नहीं होते, ठीक है। तो वो नॉर्मल गेन है 42,000 में, नेक्स्ट ईयर वो माइनस कर देंगे। लास्ट है कमिटेड टू राइट ऑफ बैड डेट्स ₹4,000। बैड डेट्स थे हमारे 4,000 के, जिनको हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो यहाँ से बैड डेट्स है वो 4,000, राइट। तो अब इनको हम करेंगे एडजस्ट, प्लस माइनस करो, 1,80,000 प्लस 5,000 कितना आ गया 1,85,000। नेक्स्ट है 2,40,000 माइनस 5,000 इज 235। फिर उसके बाद 1,65,000 प्लस 50,000 ये आ गया 2,15,000। 2,60,000 माइनस 40,000 कितना हो गया 2,18,000। और लास्ट है 36। अब आपने इसको क्या करना है, इसको प्लस 1 2 3 6 14 4 5 9 24 29 2 10 13 14 15 3 18 1 2 4 6 8 10, ठीक है जी। ये आ गया 10,89,000। अब इसको आप डिवाइड कर दो 5 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो आपने इसको डिवाइड कर देना 5 to 10 1 7 8 0 0। ये आ गया मेरे पास एवरेज प्रॉफिट दैट इज 2,17,800। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज मेरे पास कितना है 2,17,800 और नॉर्मल कितना है 1,20,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 97,200, ये सॉरी 97,800, ठीक है। तो ये माइनस करके आ गया मेरे पास सुपर प्रॉफिट। अब स्टेप 5 में आप क्या करो, गुडविल निकाल दो, ठीक है। गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट 97,800 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमारे पास है 2, तो सिंपल 2 into 8 16 1 5 ये आ गया 1,95,600 इज द करेक्ट आंसर। तो ये मेरी गुडविल जो है आपके पास, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा नंबर मैंने मेंशन कर दिया है 9877043033 और व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, जब भी मर्जी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच।